और आइए आपको परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर, डिफेंस एक्सपर्ट वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं आसिफ रमीज दाऊदी, वो जुड़ गए हैं इस वक्त। साथ ही आप देख रहे हैं पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के इस शो में। और साथ ही मेरे सहयोगी एडिटर फॉरेन अफेयर्स एबीपी न्यूज में आशीष कुमार सिंह, और वॉर जोन से आशीष सिंह जो एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिना वक्त गवाए आपको सीधे वॉर जोन लेकर चलेंगे आशीष के पास, और जरा जानते हैं आशीष से ये जंग का छठा दिन आज, और इस छठे दिन सूरत हाल क्या है इजराइल में आशीष? अच्छा, हमारा संपर्क अभी आशीष से नहीं हो पा रहा है। हम आपको दोबारा ग्राउंड पर लेकर चलेंगे क्योंकि वॉर जोन में लगातार एबीपी न्यूज की मौजूदगी है और पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच मुझे लगता है जरा जल्दी से एक एक रिएक्शन जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे पहले शुरुआत करेंगे। जनरल कोचर, कहाँ जाता हुआ आपको ये युद्ध लग रहा है? तब तक जाएगा जब तक हमास को और उसकी जो लीडरशिप है आज गाज़ा में उसको एलिमिनेट ना कर दे। और ये एक्चुअली हमास की मिसकैलकुलेशन थी, बिकॉज प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप इजराइल का देखें तो वो अपने एक प्रिजनर को या एक होस्टेज को छुड़वाने के लिए पहले इजराइल ने 1100 कैदी पैलेस्टीनियन के रिहा किए थे। तो इसी सोच पे हमास ने होस्टेजेस लिए हैं, और हमास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि होस्टेज हमारे पास होंगे तो इजराइल हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो एक ये मैं ये मानता हूँ मिस कैलकुलेशन है हमास की, और जिस तरीके से और जिस अंदाज से इजराइल ने अटैक किया है और जो वहाँ पे फोर्स लेवल लगाया है, तकरीबन 1 लाख सैनिक आज इजराइल के गाज़ा में पहुँच चुके हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है, अभी पूरी एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स की जा रही है। और जो इनकी पिन पॉइंट लोकेशंस हैं, आपको मैं इसको बता दूं, मोसाड के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि हमास कहाँ पे उनका एमुनिशन डंप है, कहाँ पे उनका कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो सबको टारगेट किया गया है। और इसी वजह से सर हम जानकारी भी दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं कि साहब वो पिन पॉइंट अंदाज में, मतलब टारगेटेड अंदाज में हमास के जो ठिकाने हैं चुन चुनकर इजराइल उनको निशाने पर ले रहा है। और इस सब के बीच कुछ जानकारियां जो इस बड़ी वॉल पर आपको देते हैं, और ये जानकारी आपके सामने, इजराइल को अभी तक जो है वो कितना नुकसान हुआ है। मौत के मामले में 1200 लोगों की मौत इजराइल में, और उधर हमास में आप देख रहे हैं 2728 लोगों की मौत हमास के आतंकवादियों का सफाया। इजराइल में घायलों की संख्या 3418 है, और वहीं हमास की तरफ मतलब गाजा पट्टी के अंदर 5650 अभी तक लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल को नुकसान के मामले में बंधक जो मामला है, होस्टेज क्राइसिस जो है, तो 100 से ज्यादा इजराइल के लोग जो बंधक बनाए गए हैं, और ठिकाने हमास के अभी तक 2294 जो इजराइल की तरफ से सटीक जो बमबारी की जा रही है उसमें ढेर हुए हैं। तो हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, और जरा जानते हैं आशीष सिंह से युद्ध का छठा दिन आज कैसी है आज की तस्वीर। आशीष। रोमाना, जब छठा दिन चल रहा है तो मैं ये एक दर्शकों को ज़रूर बता दूं कि इजरायली एयरफोर्स ने हमास को छठी का दूध याद दिला दिया है। वो इसलिए क्योंकि कल विशेष तौर पर हमने देखा और दर्शकों को भी दिखाया कि इजरायली एयरफोर्स की तरफ से पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है, और इसका मतलब साफ है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है जब इजरायली ग्राउंड फोर्सेस मूव करेंगी गाज़ा के अंदर। उसके संकेत जो होते हैं वो सब ऑन ग्राउंड दिखने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जिस तरह से हमने कल दर्शकों को दिखाया कि लगातार जो ग्राउंड पर स्पेसिफिक स्पेशल ऑपरेशंस और साथ ही साथ रिजर्विस्ट को लेकर किस तरह से तालमेल बिठाया जाए, कौन कहां पर डिप्लॉय होगा, किस तरह से जो 3 लाख से ज़्यादा रिजर्विस्ट यहां पर आ चुके हैं इजरायली आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, रीज्वाइन करने के लिए रादर, वो उनका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा। दूसरा, हमने बड़े बड़े कॉन्वॉय मूव होते हुए कल देखे, जिसकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई कि 10-10, 12-12
आर्मी गाड़ियों का कॉन्वॉय गाजा के तरफ सबसे नज़दीकी जो बेस है वहां पर मूव हो रहा था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इजरायली एयरफोर्स ने भी कल बहुत मुझे लैंड और एयर कोऑर्डिनेशन वाला एस्पेक्ट जो टच जिसे होता है वो ज़रूर देखने को मिला, यानी कि तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है जब इजरायली आर्मी गाजा में एंटर करेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि इतना आसान होगा नहीं, भले ही वो कारपेट बॉम्बिंग कर दें, पूरी तरह से गाजा को तहस नहस कर दे, लेकिन हमास की जो ताकत है वो उन इमारतों में कम है और इमारतों के नीचे जो सुरंगें हैं उसमें ज़्यादा है। और इसीलिए ये मानना कि अगर पूरी तरह से गाजा को सपाट कर दिया जाए, इमारतें तहस नहस कर दी जाए और आर्मी जब जाए तब उन्हें कम रेजिस्टेंस मिले, कम दुश्मन मिले, ये एक अतिशयोक्ति होगी। और इसीलिए इजरायली फोर्सेस को भी पता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि न केवल इमारतें बल्कि सुरंगों को भी तहस नहस किया जाए। एक और चीज़ मैं ज़रूर दर्शकों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा, विशेष तौर पर हमास की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, 5 दिन हो गए, तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली फोर्सेस लगातार इमारतों के बाद इमारतें लगातार गिराई जा रही है, लेकिन हमास है कि सर झुकाने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से भी हर 4-5 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटों में एक नई मिसाइल्स की वेव आती है। हालांकि नंबर थोड़े कम हो गए हैं, अब जाहिर सी बात है कि 3000-4000 नहीं, 500-700 नहीं, शायद वो 100-150 के आसपास एक रेंज में मिसाइल्स की वेव आती है, लेकिन हमास अभी भी मिसाइल दाग रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर ग्राउंड में देखने मिल रही है कि जब गाजा की पट्टी पर बमबारी की जा रही है तो समंदर के रास्ते, जो मैप से दर्शक समझ सकते हैं कि गाजा के एक तरफ पूरी तरफ पश्चिम तरफ में समंदर है और इसीलिए समंदर की तरफ से हमास रॉकेट्स अब भी इजराइल के 3 बड़े शहरों पर, एस्कलोन, एशडोद और स्टेरोत, इन तीनों जगहों पर बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहा है क्योंकि ये फ्रंट लाइन वाले एरियाज हैं। और इसीलिए इजरायली सरकार ने इस पूरे एरिया को, जो गाजा पट्टी से लगा हुआ उत्तर का इलाका, उत्तर पूर्व का इलाका और दक्षिण पूर्व के इलाके को पूरी तरह से मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है और किसी भी सिविलियन को या फिर मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री के अलावा किसी को भी मूवमेंट वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। और इसी वजह से जो हमास की नई टैक्टिक्स है उसे और समझने और काउंटर करने के लिए इजरायली फोर्सेस द्वारा कोशिश की जा रही है। कल एक और चीज़ मुझे देखने मिली रुमाना, वो है इंटेंसिफाइड ऑपरेशन। मुश्किल से 8 से 10 मीटर ऊपर हमारे सर के मैंने 3-4 अटैक हेलीकॉप्टर्स को मूव करते हुए कल देखा। इन एडिशन टू जो हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड पर लगातार मेजर कॉन्वॉयज और जो असला बारूद जमा करने की जरूरत होती है गाजा पट्टी के पास वाले बेसिस पर, वहां पर जमा किए जा रहे हैं और ऑपरेशन को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 से 4 दिन और मैक्सिमम, और हमें ग्राउंड फोर्सेस इजराइल की मूव करती हुई दिखाई देंगी गाजा में, जिसके संकेत बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 दिन पहले ही दे दिए थे, ये कह के कंप्लीट सीज ऑफ गाजा। बिल्कुल आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है जरा आसिफ रमीज दाऊदी साहब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि अरब वर्ल्ड इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को इस वक्त किस रूप में देख रहा है और कौन क्या भूमिका निभा सकता है। दाऊदी साहब। रोमाना, आपका कंसर्न और आपके सवाल दोनों ही सही है। ये जो अरब वर्ल्ड है, इनफैक्ट पूरी दुनिया ग्लोबल सभी कंसर्न है और सबका कुछ न कुछ रोल होगा ऐसी सिचुएशन। जब हम अरब वर्ल्ड की बात तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा या जो एक हालात इधर बनेंगे वो सबसे पहले इसी मिडिल ईस्ट में और अरब वर्ल्ड पे उसका असर है। जब भी कोई चीज़ होती है तो ये देखते हैं कि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट कहाँ पे। तो ये पूरा इलाका जो है, इनफैक्ट अभी कई सालों से हमने ये देखा। अगर मैं ख़ास तौर से थोड़ा सा और इस तरफ आ जाऊँ, जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, ओमान है, इन रीजन्स में अगर वैसे तो आप देखें इजिप्ट के पास बॉर्डर और जॉर्डन की तरफ की बात है, लेकिन मैं थोड़ा इधर आता हूँ तो इधर देखें कि बात आजकल काफ़ी ज़्यादा विजन की हो रही, तरक्की की। वैसे में अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं
तो उसका असर पूरी तरह से उस डेवलपमेंट और जो एक सोच है, जैसे मैं आपको बताऊं अभी जो एक यूरोपियन और इंडियन कॉरिडोर की बात चल रही है, उस तरह के बहुत सी और चीज़ें, उन तमाम चीज़ों पे इसका असर हो सकता है। अब अरब वर्ल्ड का इसमें क्या रोल हो सकता है? रोल जी। यही हो सकता है, और जो हो रहा है आमतौर से अभी तक, तो देखें, इसको डी एस्केलेट करने की ही कोशिश होनी चाहिए, जी। और इससे ही दुनिया का फायदा। आपने अभी दिखाया ना कि किस तरीके से वहाँ अलग-अलग इलाकों में लेकिन अभी सवाल आग ये है ना कि फैलती जा छठा रही दिन है, हो गया और वो और डी छोटे एस्केलेट जो करने लोग की हैं, कोशिशें जो अरब वर्ल्ड की तरफ से होनी चाहिए वो किस रूप में अभी तक होती हुई नजर आ रही है, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, इतना जरूर है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच फोन पर करीब आधे घंटे से ज्यादा बातचीत जरूर हुई है। इसकी क्या संकेत निकाले जाएं, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि संकेत यही मिल रहे हैं, गाजा में इजराइल बहुत भीषण ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में है। इजराइल के 3 लाख सैनिकों को गाजा कूच का ऑर्डर पहले दे दिया गया है। वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, किसी भी पल गाजा की तरफ बढ़ने की तस्वीरें आ सकती हैं और इस बात की तस्दीक करता हुआ एक वीडियो सामने आया है। वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल के टैंक गाजा पर चढ़ाई की तैयारी करते हुए फिलहाल नजर आ रही हैं। जो बॉर्डर इलाका है उसके बहुत नजदीक इजरायली सैनिक गाजा में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देने की मॉक ड्रिल करते नजर आ रहे हैं। उन्हें ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन देते हुए आर्मी ऑफिसर्स भी दिख रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये मॉक ड्रिल जो अंजाम दी जा रही है कि जब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करेगी इजराइल की आर्मी तो फिर उसे किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, और इसी की ये तैयारियां मॉक ड्रिल जहां पर आर्मी अफसर मौजूद हैं और वो सैनिकों को बता रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन हैं जिनको अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल आखिरी वक्त में अपनी जो तैयारियां हैं उनको एक बार फिर से आंका जा रहा है, चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, उसी की गवाही देती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी पर बात कर लेते हैं जरा सा। हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं जनरल कोचर। आप किस रूप में देख रहे हैं जनरल कोचर इन तस्वीरों को? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये इज़राइल के स्पेशल फोर्सेस हैं, बिकॉज ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है और अर्बन वॉरफेयर या हम इसको गुरिल्ला वॉरफेयर भी बोलते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है जो स्पेशलाइज्ड ट्रुप्स ही कर सकते हैं। हमारी इंडियन आर्मी में भी हमारे पास स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस, वो ये ऑपरेशंस करती हैं और स्पेशली इनको टनल्स के अंदर भी जो ऑपरेशन करने की काबिलियत है। और ये जो बात आपने कही है ना सर कि वो जो टनल्स जो सुरंगों के अंदर घुसे हुए हैं तो वहां पर उनको बाहर किस रूप में निकाला जाएगा, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस पर आगे विस्तार से जानकारी दीजिएगा। और मैं बताती चलूं आपको कि सुरेश गोयल सर भी हमारे साथ मौजूद है। हमास का ऑपरेशन है, माफ कीजिएगा, इजराइल का ऑपरेशन है, हमास का दी एंड करना है और इस सब के बीच ये जो इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है आप जानते हैं छठे दिन में पहुंच चुकी है। इजराइल के ऑपरेशन इंतकाम में हमास के आतंकवादियों को, उन्हीं के ठिकानों को, उनके हमदर्दों को चुन चुन कर इजराइल ढेर कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि इजराइल के हमले में हमास का समर्थन करने वाला मूसा नसीर नाम का जो हमास का आतंकवादी है वो मारा गया है। इस्लामिक जिहादी मूसा नसीर उत्तरी गाजा इलाके में इजराइल के हमले में अपने घर के भीतर ही ढेर हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली अटैक में गाजा में ये बड़ा आतंकवादी जो ढेर हो गया है। मैं पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी के पास अब आपको लेकर चलती हूँ। सुरेश गोयल सर, आपसे समझना ये चाहते हैं कि ये युद्ध जो है वो अब छठे दिन में आज पहुंच चुका है। अगर ये और लंबा खिंचता है इसी रूप में तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या दुनिया और ज्यादा खेमों में बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए रोहाना, ऐसा है कि अगर हम देखें जो युद्ध अभी 4-5 दिन हुए, एक्चुअली इजराइल का जो अटैक है उसको तो शुरू में 2 ही दिन हुए। इससे पहले हमास ने अपना मिसाइल्स का अटैक वगैरह किया था। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि मुझको नहीं लगता कि किसी भी सूरत हाल में ये युद्ध ज़्यादा लंबा 6-7 दिन, क्योंकि पावर एसिमेट्री इतनी ज़्यादा है इजराइल के और हमास के बीच में, या जो हमास को सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो किसी भी हालत में आप ही ने बताया कि हमास के जो मिसाइल हैं वो पहले से कम हो गए, 200-300 रह गए, अब ये और कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब उनका असलहा खत्म हो जाएगा तो कहीं से असलहा आने की उम्मीद तो अभी है नहीं। तो
मुझको नहीं लगता है कि इजराइल के सामने वो 4-5 दिन से ज़्यादा टिक पाएँगे। अगर होता भी है कुछ और दिनों के लिए, तो दुनिया तो पहले ही 2 खेमों में बँट चुकी है, बल्कि 3 खेमों में बँट चुकी है। 3 खेमों में एक तो बड़ा खेमा वो है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, उसमें है 84-85 मुल्क हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इजराइल के खिलाफ है, पहले से रहे हैं, वो ईरान है उनमें, टर्की है, कतार है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले इजराइल के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनका रुख पहले से बदला हुआ है। आप सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देख लीजिए, उनका बयान आया है कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं ये। तो कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनकी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि अब वो ज़्यादातर वेस्टर्न खेमे के साथ में मिलकर के ही उनको अपना फ़ायदा दिखता है। तो मैं ये कहूँगा कि सब कुल मिलाकर के इजराइल का साथ ज़्यादा है, हमास और पैलेस्टाइन काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। रोहाना, आपके साथ में आने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कुछ आपके सवाल के आगे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। इजाज़त है? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल अपनी बात रखिए आराम से। जी, जी, जी। मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि ये युद्ध तो खत्म हो जाएगा। जो जंग छिड़ी हुई है, मेरे को कोई शक नहीं है कि हद शाम तक, सुबह तक, अगर ये कभी खत्म होगा ये। लेकिन जंग के बाद में क्या होगा? और ये हमारे नेतान्याहू साहब ने कहा कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। जी। हमास एक अमीबा की तरह से है। इसको आप खत्म कीजिए, अटैक कीजिए, ये टुकड़ों में बट जाएगा, 1-2 चले जाएंगे। अल्टीमेटली ये जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है, और याद रखिए कि इस हमास ऑर्गेनाइजेशन को पहले नेतान्याहू से ही सपोर्ट मिलती रही है, ताकि वो जो वेस्ट बैंक में पीएनए की सरकार बननी चाहते थे वो बन नहीं पाए। उनके बीच के आपस के झगड़े ही चलते रहे। अगर आपको किस्सा याद हो, हमारे भिंद्रा वाले का कुछ वैसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। कहीं ना कहीं खुद इस मॉन्स्टर को खड़ा किया इजराइल ने, और अब उसी का दंश झेल रहा है इजराइल। लेकिन इस बार इजराइल ने ठाना है इस हमास का खात्मा करने का। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर खास मेहमान कर रहे थे कि ये फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। एबीपी न्यूज की जाबाज टीम मौजूद है वॉर जोन में। दिखाते हैं आपको हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की वॉर जोन से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल पर हमास अटैक कवरेज को देखकर मुझे मुंबई के 26/11 हमले की भी याद आ गई, क्योंकि मैंने भी 2008 में वो उस हमले को कवर किया था। और इस तरह के निशान जो है वो साफ दर्शाते हैं कि ये 26/11 से भी बड़ा हमला है, और जाहिर सी बात है कि इसमें कई गुना ज़्यादा लोगों की जान गई है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि इजराइल में इस पूरे एरिया को, जहाँ पर अभी हम हैं, इजराइल के गाज़ा के सबसे नज़दीकी इलाकों में से एक स्तेदरोत, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कदम कदम पर गोलियाँ पड़ी हुई हैं। और यही चीज़ मैं ऑब्ज़र्व की और मैंने आपको सोचा कि इस रिपोर्ट के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर कदम कदम पर गोलियाँ पड़ी हुई है, या फिर जो गोलियों के खोखे हैं वो पड़े हुए हैं। और कई तो यहाँ पर इनफैक्ट देखिए कि पूरी की पूरी गोली भी पड़ी हुई है। और इस तरह से जब मैं और मेरे कैमरामैन मान कुछ कदम ही चलते हैं तो इस इजराइल के स्तेदरोत इलाके में ये गोलियां आपको दर्शाती हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर घमासान लड़ाई हुई। और जाहिर सी बात है कि अगर कुछ कदम चल के आपको इतनी सारी गोलियों के खोखे मिल जाएं, या फिर कुछ तो जैसे कि ये देखिए, एक फिर पूरी साबुत ये बंदूक की गोली, और ये दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट हुई है। ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ ताकि आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर इंटेंस गन बैटल जिसे कहते हैं वो हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं दिखाऊँ, देखिए मेरे हाथ में गोलियाँ पूरी तरह से समा नहीं रही हैं। इजराइल के जो फ्रंट लाइन इलाकों में से एक है जहां पर हम मौजूद हैं। मुश्किल से हम कुछ मीटर चले हैं और इतनी गोलियां हमारे पास हाथ में, या गोलियों के खोखे हमारे पास हाथ में जमा हो गए हैं कि हाथ मेरा पूरा भर गया है गोलियों के खोखे से। जो इजरायली आर्म फोर्सेस हमें बता रही हैं कि इस पूरे इलाके में, जिसे स्पेशल मिलिट्री जोन अब डिक्लेयर कर दिया गया है, चाहे आप स्तेदरोत का बोलिए, इलाका बोलिए, एश्केलोन का, एशदोद का,
इन सभी इलाकों में जो गाज़ा पट्टी से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी इजरायली फोर्सेस को लगता है कि कई हमास के जो आतंकी है वो कई इस तरह की इमारतों में छुपे हुए हैं और इसीलिए वो इस तरह की घटना को, इस तरह की गन बैटल को फिर एक बार अंजाम दे सकते हैं। तो ये गोलियां न केवल इस बात का प्रतीक है कि कितनी इंटेंस गन बैटल हुई है इजरायली फोर्सेस और हमास के आतंकियों के बीच में, बल्कि इस बात की तरफ भी संकेत देता है कि अगर कुछ और हमास के आतंकी अब भी यहाँ पर इस गाज़ा पट्टी के आसपास वाले इजराइल के कुछ शहरों में हैं, तो इस तरह के गन बैटल और इस तरह की लड़ाई और भी आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल के सिदरोत शहर से एबीपी न्यूज़ के लिए। आगे का एजेंडा में मैं आपको उत्तराखंड लेकर चल रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आज उत्तराखंड के ही दौरे पर हैं और ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, पीएम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ के गूंजी गांव में। तो ये तस्वीरें पिथौरागढ़ के गूंजी गांव की आप देख रहे हैं और यहां पर जो स्थानीय कला उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी है वो प्रधानमंत्री ने देखी। लोक कलाकार आप देख रहे हैं किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए। और ये स्थानीय लोग हैं यहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पिथौरागढ़ की गूंजी की ये तस्वीरें आपके सामने है। गूंजी गांव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आदि कैलाश दर्शन के बाद, पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां गूंजी गांव के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और बिल्कुल एक तरीके से चीन सीमा के नजदीक का ये इलाका है। और देखिए वहां जो प्रदर्शनी लगी हुई है जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि ये स्थानीय कला और उत्पादों की प्रदर्शनी, वो देखी प्रधानमंत्री ने। और यहां पर जो जवान तैनात हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। दरअसल सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और सीमा सड़क संगठन पीआरओ के जो वहां पर कर्मी हैं, सैनिक हैं, उन सब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, संवाद, भेंट स्वरूप ये आदि कैलाश की तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। और ये वो अंदाज जिससे गूंजी गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अभी कुछ देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संवाद करेंगे उसकी तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवाद शैली ऐसी है कि जिससे मिलते हैं, बात करते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं। और इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार नजर आते हैं। फिलहाल पिथौरागढ़ के गूंजी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड को 4000 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।